विभाज्यता। कोई संख्या 2 से कब विभाज्य होती है? कोई संख्या 2 से कब कटती है? तो कोई भी संख्या 2 से जब कटेगी जब उसका इकाई अक्षर, इकाई अंक, ऐसा अक्षर नहीं, इकाई अंक, इकाई अंक 2, 4, 6, 8 और 0 है ना, हो तो वो 2 से क्या होगा? कंप्लीट डिजिबल होगा, यानी कि संपूर्ण यानी पूर्ण विभाजित हो जाएगा। यदि किसी संख्या का इकाई अक्षर, इकाई तो समझ में आता है ना जी, कि यहू में डाउट है ना, है ना? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार है ना जी, 1 10 100 1000, ठीक है? तो इसमें को तो कोई डाउट है नहीं, तो इकाई दहाई तो अपना ना पढ़ाना पड़ेगा, छोटे क्लास का चीज हो गया, तो ये इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आगे देखते हैं हम लोग, 0 2 4 6 8 रहेगा तो वो समझो कि 2 से विभाज्य है। अगला देखते हैं दूसरा नंबर, 3 से कभी भी विभाज्य देखना है हमें, कोई संख्या विभाज्य है कि नहीं। अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा तो कैसे हो जाएगा? एग्जाम्पल देखोगे तो मान लीजिए कि 5 6 8 9 10, कोई भी कितना भी बड़ा संख्या हो, कोई इसी कितना भी बड़ा संख्या हो, उसका इकाई पर यदि 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 8 रहे तो 2 से पूर्ण कटेगा नहीं कटेगा? कटेगा जी, देख लेना है डिवाइड करके। 3 से विभाज्य का नियम क्या है? यदि कोई भी संख्या दिए रखा है और उसके इकाई और दहाई से बनी हुई संख्या यदि 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है, तो संख्या 3 से विभाज्य है। यदि मान लीजिए 2 5 6 है ना, और 6 और 3 ये दे दिया हमने, चुप रहो, देखो ना पहले। अब मान लीजिए कि हम देखते हैं कि 6 और 3 को ऐड करने पर कितना आएगा? 9 आएगा। तो 6 और 3 को ऐड करने पर 9 आ रहा है, तो 9 क्या 3 का मल्टीपल से, 3 का गुणज है, 3 के पहाड़े में आता है ना जी? जी 3 के पहाड़े में आता है, तो समझिए कि पूरा संख्या 3 से क्या होगा? कंप्लीट कटेगा, है ना? यदि अब मान लीजिए अगला संख्या देखते हैं, इसका कहने का मतलब हमने क्या बताया, इसका डेफिनेशन क्या बताया हमने? साइलेंट रहो। तो इसका हमने क्या बताया तुम्हें कि मान लीजिए कि आपका कोई भी संख्या दिया रहे, उसका इकाई और दहाई का अंक को जोड़ दो, है ना, यानी कि 1 प्लस 10, यानी कि इकाई प्लस दहाई, इसके अंक का योग जो है दोनों को जोड़ दीजिए, फिर देखो वो 3 का गुणज है कि नहीं, है ना? यदि 3 का गुणज है तो समझो कि वो संख्या पूरी तरह 3 से कट रही है। मान लीजिए जैसे और भी एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 6 8